मैंने अपनी जर्नी में ना वॉरेन बफे की एजीएम सुनी। ये दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, आजकल भी बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन ये जो है 1956 से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब हर तरह की वर्ल्ड वॉर भी देखी है इन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन, इनके जो टीचर थे ना उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन देखा है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेकंड हैंड इनको नॉलेज ग्रेट डिप्रेशन की भी है। आपको इनसे क्यों इंस्पिरेशन इतनी मिली वॉरेन बफे से? जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया ना तो इन्वेस्टिंग का थोड़ा थोड़ा शौक बन रहा था। तो ऐसे ही इस तरह से आपको जिस चीज़ का शौक हो आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियोस नज़र आने लग जाती हैं। मैंने और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की बुक्स पढ़ी हुई हैं, पीटर लिंच की पढ़ी हुई हैं, और भी इवन जो सेंट्रल बैंकर्स मशहूर है ना अमेरिका के, जैसे 1970s और 80s में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई थी, तो एक बड़े उनके मशहूर सेंट्रल बैंकर उन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है। तो उस तरह की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी हुई है। लेकिन इनकी जब वीडियो मुझे नज़र आई ना यूट्यूब पे, AGM 1994 की थी, वो ऐसे 4-5 घंटे की थी। तो उसमें वो लोगों को बता रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी सवाल हो, मुश्किल सवाल हो, कोई कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, ऑयल एंड गैस में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे जो है बिज़नेस ऑपरेट करता है। तो इनको ना बिज़नेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो समझ आए उससे कि इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप ना इन बिज़नेस में पार्टनर बन जाते हैं। अब जब आपको समझ आया था ना कि ये बिज़नेस करता क्या है, फिर कभी स्टॉक मार्केट नीचे जाए, शेयर नीचे जाए, आप फिर बेचते नहीं हैं। सारी घबराहट जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाती है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अगर बिजनेसमैन हैं या बिज़नेस साइड पे करते हैं, 1 से 2 बिज़नेस करते हैं, ठीक है, उसमें उनको घबराहट नहीं होती क्योंकि उनको सारी चीज़ों का पता होता है। अभी 2 साल पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट जो है रुक गया था जी। अब पाकिस्तान में कितने लाखों में इंपोर्टर होंगे, लेकिन किसी को घबराहट तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि अब हम ये काम छोड़ देते हैं, नया काम शुरू कर देते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो गया। उनको पता था चीज़ें ठीक होंगी, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है ना, लोग घबराहट शुरू हो जाती है, और उसकी वजह ये होती है उनको पता नहीं होता उन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं स्टॉक एक्सचेंज पे आपसे वापस आता हूँ। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप वापस आए इंग्लैंड से, तो आपने क्योंकि आपकी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है आपका, तो आपने अपने फादर को किस तरह कन्विंस किया कि आप पैसे स्टॉक एक्सचेंज में ला दें? क्योंकि मेरे घर पे जो बड़े हैं वो कतन कहते हैं, मैं नहीं डालता, वही वाली बात है। वो कहते हैं हमारे बड़े हमें मशवरा ये देके गए थे कि यार स्टॉक एक्सचेंज में पैसे मत, हार्ट अटैक आता है ऐसे। बल्कि मुझे तो कहते थे कि मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली। तो मेरी खुद भी जर्नी थी, लकीली मेरे बड़े भाई भी हैं तो उन्होंने संभाली हुई थी चीज़ें। तो ऐसा नहीं था कि मुझे जो है 100% यही करना था, लेकिन फिर भी जो शुरू के 2 साल थे उसमें हमारा स्टील का पहले फैमिली का बिज़नेस होता था और फिर कंस्ट्रक्शन का होता था, दोनों पे मैं जाता होता था। लेकिन 2-3 साल में जब ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली और फिर जो है ना, आई थिंक 2 साल जब गुजर गए थे ना, फिर मैंने जो सारी चीज़ें सीखी वॉरेन बफे की, सारी AGM ये देख के 4-4, 5-5 घंटे की एक होती थी, 20-25 साल की देखी। फिर उसको मैंने कहा पाकिस्तान पे इसको अप्लाई भी तो करना है ना। तो जब उसको अप्लाई करना शुरू किया, कुछ बिज़नेस मुझे जल्दी समझ आने लग गए। तो एक कंपनी मुझे समझ आ गई, उस वक्त 2019 का टाइम था, कोहार्ट सीमेंट। ओके। तो मैंने उसकी रिसर्च की, सारा पढ़ा सीमेंट के बारे में। लकीली ना इस सेक्टर में कंपनीज भी बहुत ज़्यादा लिस्टेड, तो ब्रीफिंग्स होती रहती हैं हर 3 महीने बाद। हम समझे 5 ब्रीफिंग्स हो रही हैं, तो आपको 5 मौके मिल रहे हैं कि आप उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा समझ सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट जो है बात कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम पे जो डॉलर का रेट था ना, 1 मिलियन टन का अगर प्लांट होगा ना, वो तकरीबन 10 अरब रुपये का लगता है। ठीक है, अब उस टाइम पे ज़रा प्रॉफिट कम थे, सीमेंट का बैग जो ना बड़ा सस्ता हुआ, तो जितनी कॉस्ट पे बन रहा था बिक रहा था, तो हर कंपनी जो है ना वो ब्रेक इवन कर रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रॉफिट तो कम है, तो 10 अरब वाली चीज़ जो कभी अगर नहीं कमा रही हो तो सेल हो जाती है, 7 पे मिलने लग जाएगी, 6 पे मिलने लग जाएगी। लेकिन एक कंपनी मिली जिसने बैंक से कोई कर्जा भी नहीं लिया हुआ था, उसका 4 मिलियन टन का प्लांट था और उसकी प्राइस चल रही थी 8 अरब रुपये। 2 अरब रुपये का एक प्लांट मिल रहा था जो कि 10 का होना चाहिए था। और वॉरेन बफे ने सिखाया हुआ था कि स्टॉक मार्केट में ना असल में जो पूरी कंपनी होती है ना, उसकी वैल्यू कभी कभी असल वैल्यू से एक शेयर की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं होती। यानी कि आप समझें एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 1000 ऑफिसेज हैं, ठीक है, एक ऑफिस है 50 लाख का। अब अगर एक जो है ऑफिस किसी को मजबूरी में बेचना होगा, वो 40 का बेच देगा, 35 का बेच देगा। लेकिन अगर ऐसे 10 मिलियन ऑफिस हो जाएं और एक बंदे की उसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाए, तो अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होगी तो उसको आधी और 1/3 कीमत पे भी बेच के चला जाएगा, क्योंकि पैसों की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो शेयर मार्केट में ऐसे होता है, क्योंकि एक शेयर अगर 100 रुपये का है, 30 रुपये का है, अगर किसी ने बेचने हैं तो बहुत ज़्यादा लोग थोड़े टाइम बाद ना उसका एंकर भूल जाते हैं कि इसकी असर फेयर वैल्यू क्या है। तो अगर चीज़ें ख़राब चल रही हों तो उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये है तो वो 30 पे भी आ सकती है। बिल्कुल है। और अगर चीज़ें अच्छी जा रही हो ना तो वो 100 वाली चीज़ 200 की भी हो जाती है। मैं भी इस पे आता हूँ, स्टॉक मैनिपुलेशन में भी आता हूँ आपसे, लेकिन मुझे पहले उस पर वापस आए कि वालिद साहब को किस तरह कन्विंस किया आपने? फिर यही जो कोहार्ट सीमेंट वाली एग्जांपल थी ना, मैं उनके पास लेके गया। हाँ। मैंने उनको सारा बताया कि ये एक सीमेंट का जो प्लांट है ना, ये आता है 10 अरब रुपये का, ठीक है। अब आजकल बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा,
तो 5-6 अरब ठीक है होना चाहिए, जो चीज़ नहीं कमा रही होती उसकी फिर वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन मैंने कहा इस कंपनी पे कोई कर्जा भी नहीं है और जो है ना ये हमें 2 अरब पर मिलियन टन के हिसाब से मिल रही है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 2-3 साल में जब चीज़ें ठीक होंगी ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, सीमेंट बिकेगा, इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। वो पहली इन्वेस्टमेंट थी। कहते हैं हाँ बात तो सही है, वैसे उन्होंने भी अपनी तरफ से सारा चेक किया कि हाँ असल में इतने का ही होता है, इसने कुछ गलती तो नहीं की, उसको देखा भी इस पर कर्जा है कि नहीं, कहते चलो ठीक है इसमें कर लेते हैं। वो पहली इन्वेस्टमेंट थी, तो वो लकीली जो है 1 साल में ही 4 गुना हो गया। वाह। हाँ, और उसमें एक ट्रिगर ये भी था कि कोविड के बाद जो है ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया उसमें वो बढ़ा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले भी, ये 2019 की बात है ना, तो हाँ, ये COVID कंस्ट्रक्शन तो पैकेज तो जून 2020 में आया था। जी। उससे पहले ही जो है वो जो है 2-3 गुना हो गया हुआ था। और उसकी वजह वही थी जो सिखाई थी वॉरेन बफे के टीचर ने, उस पर एक पूरी बुक लिखी हुई है उन्होंने, सिक्योरिटी एनालिसिस, और वो उस टाइम पे लिखी हुई है जब ग्रेट डिप्रेशन होता था। अब जब हालात बहुत ख़राब हो ना, लोग 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच के चले जाते हैं, बस वो इतने तंग आ जाते हैं, कहते हैं अब बस इसका कुछ नहीं होता, मैंने 3 साल इसको होल्ड कर लिया है, इसने मुझे नुकसान ही दिया है, अब बस मुझे इससे जो है ना छुटकारा। तो जो जिन लोगों को नॉलेज होती है वो उसका फ़ायदा उठा के अच्छी प्राइस पे ख़रीद लेते हैं। सो वो जो है इवन कोविड आने से पहले ही जो है ना 2-3 गुना हो गया था, क्योंकि वो समझ आ गई थी कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें जो है ना स्प्रिंग की तरह होती हैं। स्प्रिंग को आप दबा लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैक्सिमम 2-3 साल उसने अपनी जगह पे आना ज़रूर है। तो ये पूरी नॉलेज थी इंडिविजुअल कंपनीज की भी। कन्विंस हो गए फिर आसानी से। हाँ, फिर पहली इन्वेस्टमेंट की और पैसे प्रॉफिट दे दिया और खुश हुए, फिर वो प्रॉफिट भी आया। फिर जो है दूसरी इन्वेस्टमेंट की, उसमें मैंने जाके समझाया कि ये कंपनी जो है ना, ये इसका बिजली का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, IPP, तो इसको ना फिक्स पेमेंट मिलती है। तो फिक्स पेमेंट, हाँ ये आनी अब चले या ना चले, तो वो भी उनको कहा चलो हाँ ठीक है, टीवी पे भी इसकी बात होती है कि ये लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो नॉलेज दी ना जब बिजनेस के बारे में, शुरू में बिल्कुल मैं उनको कहता था ऐसी कंपनी में हम बिल्कुल नहीं करेंगे जिसने कर्जा लिया हो। लेकिन फिर 2022 के बाद जो है 21 और 22 में शेयर्स नीचे भी आए, तो उसमें जो है थोड़ा सा लॉस भी होता था। चीज़ें समझते थे, हमें आइडिया था कि ये चीज़ें जो है ऐसी होती हैं, जब इकोनॉमी थोड़ी ख़राब होती है तो टेम्परेरीली लोगों का रुझान बदल जाता है। पर आपने घबराना नहीं फिर। हाँ, बस समय, बस पढ़ते रहना, मेक श्योर करते रहना आपने कोई गलती तो नहीं की। हो सकता है आपने भी कोई गलती की हो, कोई चीज़ गलत समझ ली हो, गलत प्राइस पे ले ली हो, तो एक कंटिन्यूस रिव्यू का प्रोसेस जो है वो करते रहना है। और फिर 2023 और 24 और पिछले 2 साल में तो जो रिटर्न्स आए हैं और जिस तरीके से और लोग भी आ रहे हैं, और हम लोगों की भी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है बिजनेसेस के बारे में, टीम भी हमारी बन गई है, तो अब तो पेरेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बट शुरू में आम बंदे को भी मैं अब यही कहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं जो ना आपको घबराहट देती हैं। एक होता है कि मुल्क के हालात जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब वो हमने देख लिया कि भाई पिछले 25 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है, सही है, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए, मिलिट्री रूल भी आ गया, हर चीज़ हुई, इंडिया ने टैक्स भी किए, फिर भी जो है एवरेज बिजनेस जो 1000 का इंडेक्स होता था 1999 में, वो आज 130 क्रॉस कर गया। तो इसमें तो वेल्थ क्रिएशन होनी है। दूसरी चीज़ होती है जो जिस पे मैंने अपने फादर को कन्विंस किया, एक कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब उसको आप एज अ बिजनेस ओनर्स देखेंगे ना, तो फिर आपकी जो है ना आपको वो चीज़ समझ आने लग जाएगी। फिर आपको पता है इसने जो है ना अगले 1 साल में इतना कमाना है, तो मैं इसको कम प्राइस पे क्यों बेचूं। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सारी चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर सब लोग जो है इन्वेस्ट भी करते हैं। वॉरेन बफे ने भी यही कहा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री। अब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? मिज़ान बैंक, सही है, लकी सीमेंट, UBL बैंक, हाँ, मारी एनर्जीज़। अब ये कौन है? ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ है ना। अगर आप इनका शेयर लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो इनको जो कंपनी में प्रॉफिट आएगा वो आपको भी मिलेगा। अब इसमें ना ज़्यादातर लोग करते ही हैं कि किसी से, जैसे उनको किसी ने कन्विंस कर लिया कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, उन्होंने देखा भी होता है जैसे मार्केट में मिज़ान बैंक की नई ब्रांचेस खुल रही हैं, तो कहते हैं चलो हाँ ये कंपनी पे, वो कन्विंस हो जाते हैं, हाँ इसका शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे नज़र भी आ रहा है, मैं खुद इनको यूज़ भी करता हूँ, मैं इनका कस्टमर भी हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसमें ख़रीदते हैं ना, 6 महीने बाद कोई न्यूज़ आई, थोड़ा सा नीचे चलने लगा, तो घबराहट का शिकार हो जाता है।